फीफा फीवर यानी फीफा वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो पहले सेमीफाइनल में आज देर रात दो यूरोपीय दिग्गज फ्रांस और स्पेन के बीच फाइनल में जगह बनाने के लिए एक हाई वोल्टेज मुकाबला यहां खेला जाएगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे विश्व कप के फाइनल में जगह बनाएगी, जबकि हारने वाली टीम को तीसरे स्थान के प्लेऑफ से संतोष करना होगा। स्पेन ने पूरी प्रतियोगिता में अपने अनुशासित डिफेंस, तेज पासिंग और गेंद पर शानदार नियंत्रण से विरोधियों को परेशान किया है। बेल्जियम के खिलाफ आखिरी मिनटों में मिली जीत ने टीम का आत्मविश्वास और भी बढ़ा दिया है, तो वहीं फ्रांस ने मोरक्को को हराकर लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। फ्रांसीसी टीम के पास अनुभव और स्टार खिलाड़ियों की भरमार है। कप्तान किलियन एम्बाप्पे प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों में है। ये मुकाबला सिर्फ दो टीमों का नहीं बल्कि दो अलग अलग फुटबॉल शैलियों का टकराव भी होगा। स्पेन गेंद पर कब्जा जमाकर खेल की रफ्तार नियंत्रित करना चाहेगा, जबकि फ्रांस तेज काउंटर अटैक और दमदार फिनिशिंग से मैच अपने नाम करने की कोशिश करेगा। तो फ्रांस और स्पेन दो यूरोपीय दिग्गज देश जो हैं वो आमने सामने होंगे फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में। तो दो यूरोपीय दिग्गज के बीच फाइनल की ये जंग, यूरोप की दो महाशक्तियां आमने सामने होंगी। फाइनल का टिकट अब दांव पर है, क्योंकि जो जीतेगा वो फाइनल का टिकट कटाएगा। एम्बाप्पे की रफ्तार बनाम यमाल का कमाल भी यहां पर देखने को मिलेगा। ऐसे में अनुभव की अगर हम बात करें तो अनुभव और युवा जोश की सबसे बड़ी टक्कर मैदान पर देखने को मिलेगी। इसके साथ ही तीसरे विश्व खिताब के सपने के साथ मैदान में उतरेगा फ्रांस भी, जो कि लगातार उम्मीद कर रहा है, कोशिश कर रहा है। और खासतौर से स्पेन की हम बात करें तो स्पेन 2010 के बाद फिर से विश्व विजेता बनने की राह पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्वार्टर फाइनल में हमने देखा था मोरक्को को हराकर फ्रांस का जो हौसला है और ज्यादा बुलंद है, और बेल्जियम को हराकर स्पेन आत्मविश्वास के साथ सेमीफाइनल में है। 8 गोल के साथ एम्बाप्पे की अगर बात की जाए, गोल्डन बूट की रेस में वो सबसे आगे हैं। वहीं स्पेन की उम्मीदें युवा सनसनी लामिन यामाल के कंधों पर हैं। ओयारज़ाबाल और मेरिनो बता दें फिर से स्पेन के लिए संकट मोचक बनते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन फ्रांस की तेज रफ्तार बनाम स्पेन पर बॉल पोजीशन क्या होगी स्थिति, क्योंकि अगर खासतौर से देखा जाए इतिहास रचने की दहलीज पर जो दोनों टीमें हैं वो यहाँ पर अब नजर आ रही हैं। 8वीं बार विश्व कप सेमीफाइनल में फ्रांस स्पेन यहाँ नजर आते हैं, और खासतौर से 36 मैच से अगर देखा जाए लगातार अपराजित हैं। और 2006 में फ्रांस ने, आपको बता दें, स्पेन का जो सफ़र है वो रोका था। लेकिन क्या आज देर रात जो मुकाबला होगा वहाँ भी ये सफ़र रुकता हुआ नजर आएगा या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। तो दो यूरोपीय दिग्गज जो टीम है वो फाइनल की जंग के लिए आज हम देखेंगे किस तरीके से हाई वोल्टेज ड्रामा यहाँ नजर आएगा। खासतौर से क्योंकि दोनों ही टीमों की जब बात की जाए, एक अलग तरह का ही खेल दोनों टीमों का देखने को मिला है। फ्रांस की अगर बात की जाए काफ़ी अटैकिंग रहता है, और लगातार जब स्पेन की हम बात करते हैं तो कैसे जो बॉल को अपने पास रखने और उसके बाद गोल के लिए स्पेन की टीम जानी जा रही है। और ख़ासतौर से इस बार आपने देखा है, इस बार के वर्ल्ड कप की जब आप बात कर रहे हैं, कैसे दोनों टीमें जो हैं वो ना सिर्फ जो उनके फैंस हैं बल्कि अलग देशों के लिए भी अगर देखा जाए कहीं ना कहीं फेवरेट टीम्स में नज़र आ रही हैं। लेकिन फाइनल का जो टिकट है वो कौन सी टीम को आज मिलेगा, ये देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। तो दो यूरोपीय दिग्गज के बीच होगी फाइनल की जंग। एम्बाप्पे की रफ्तार बनाम यमाल का कमाल, कौन कमाल करता हुआ नजर आएगा देखना होगा। टेक्सास से जुड़ गए हैं अभिषेक महाजन, हमारे सहयोगी संवाददाता। आइए ताज़ा अपडेट उनसे लेते हैं। अभिषेक, अगर हम देखें, अगर सेमीफाइनल की बात करते हैं फ्रांस और स्पेन की, तो एक तरफ मजबूत रणनीति के साथ मैदान में उतरने वाली टीम फ्रांस है, तो वहीं अगर स्पेन की बात करें तो चंचलता के साथ, चपलता के साथ मैदान पर कीला लड़ाने वाली टीम है। आज किस तरह से रोमांच नजर आएगा? बिल्कुल संध्या, सही कहा आपने। दोनों के बीच में कांटे की टक्कर होगी। दो यूरोपियन जायंट्स हैं जिनके बीच में मुकाबला है फ्रांस और स्पेन के बीच में। और फ्रांस का आप देखिए सफ़र जिस तरह का रहा है, 16 गोल उन्होंने किए हैं 6 मैचेस जो उन्होंने खेले हैं। एक भी गोल कंसीड नहीं किया है उन्होंने जब से नॉकआउट स्टार्ट हुए हैं। राउंड ऑफ 32 से नॉकआउट गेम स्टार्ट हुए, राउंड ऑफ 32 हुआ, फिर 16 हुआ, फिर क्वार्टर फाइनल्स हुआ।
जिस तरह का गेम उन्होंने खेला है मोरक्को के खिलाफ, पिछला पैराग्वे के खिलाफ 1-0 से वो जीते थे, तो कमाल का गेम उन्होंने अभी तक दिखाया है। और जैसा हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो तिकड़ी है ना किलियन एम्बापे की, उस्मान डेम्बेले की और ओलिसे की, और साथ साथ अगर हम बारसोला का भी नाम यहाँ पर जोड़ ले तो उनका जो अटैक है वो कमाल का है। दूसरी तरफ अगर स्पेन की बात की जाए तो स्पेन का हेड टू हेड जो है वो फ्रांस के साथ काफ़ी अच्छा है। 38 मुकाबले दोनों टीमें खेली हैं, 18 मुकाबले जो हैं वो स्पेन जीती है, 13 मुकाबले फ्रांस जीती है और 7 जो मैचेस हैं वो ड्रॉ हुए हैं। और अब पिछला मैच जो इनके बीच में खेला गया था यूएफए नेशंस लीग सेमीफाइनल में, स्पेन ने फ्रांस को 5-4 से हराया था। उससे पहले जो यूरो का जो सेमीफाइनल हुआ था उसमें भी स्पेन ने फ्रांस को मात दी। और मैं जल्दी से बता दूं संध्या की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो फ्रांस के कोच हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। उनसे बाकायदा पूछा गया कि कौन फेवरेट आप देखते हैं, आपकी टीम बढ़िया कर रही है, तो उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया कि नहीं, स्पेन की टीम फेवरेट है। शायद ये एक हम कह सकते हैं कि जो वॉर ऑफ वर्ड्स होता है वो अभी स्टार्ट हो गया है। उन्होंने जो प्रेशर है वो अपनी टीम से हटा दिया और ये कह दिया कि स्पेन यहाँ पर फेवरेट नज़र आ रही है। लमीन यमाल जो 17 साल के खिलाड़ी हैं स्पेन के, उनके लिए सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि हमारी रणनीति ऐसी है कि हम उस खिलाड़ी को रोक पाएं, लेकिन वो कमाल के खिलाड़ी हैं। तो बढ़िया मुकाबला देखने को मिलेगा। बिल्कुल अभिषेक, लेकिन आपकी फेवरेट कौन सी है, फ्रांस या स्पेन? जो बढ़िया मुकाबला देखने को मिलेगा फ्रांस और स्पेन के बीच में। बिल्कुल अभिषेक, आपका फेवरेट कौन सा है, फ्रांस या स्पेन? अटैकिंग अच्छा होगा या पासिंग? जी इन फॉर्म अगर देखा जाए मुकुल, तो फ्रांस यहाँ पर फेवरेट नजर आ रही है, लेकिन स्पेन को कमतर नहीं आंक सकते। चलिए, बिल्कुल स्पेन जो है उसको कमतर नहीं आंक सकते हैं, लेकिन यहाँ खासतौर से आपने जिक्र किया यमाल का, क्योंकि कहीं ना कहीं जो फ्रांस है वो भी एक अलग स्ट्रेटेजी के साथ खेलता हुआ नजर आएगा कि कैसे हम रोक सकते हैं, कैसे जो बॉल है वो अपने पास रह सकती है, कैसे हम जो अटैक है ज्यादा करते हुए नजर आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल मुकुल, डीडीआर डेस्चाम्स ने ये आज इनफैक्ट कहा भी कि स्पेन के पास अटैक भी है, स्पेन के पास डिफेंड भी है। अगर आप रिकॉर्ड देखें पिछले 6 मुकाबलों में सिर्फ 1 गोल कंसीड किया है स्पेन ने, जो एक बढ़िया बात है। तो ये मुकाबला अटैक होगा फ्रांस का, स्पेन का डिफेंस होगा। लेकिन डेस्चाम्स ने ये भी कहा कि स्पेन का अटैक काफ़ी अच्छा है। ओयारथाबाल की हम बात करें, उनके 4 गोल हैं पूरे टूर्नामेंट में। अभी मेरिनो ने जो पिछले 2 मैचों में सब्स्टिट्यूट प्लेयर बन के आए थे, उन्होंने 2 गोल किए वहां पर। तो मुकाबला अच्छा होने वाला है। स्पेन की जो टीम है वो टिकी टाका जो गेम होता है उनका काफ़ी समय से वो चला आ रहा है, तो उस पर वो ज़्यादा निर्भर करते हैं, एकजुट होकर खेलते हैं। और एक उनका स्टार खिलाड़ी कोई नहीं होता है, सभी एकजुट होकर खेलते हैं। और जहाँ तक फ्रांस की बात की जाए तो किलियन एम्बापे सबसे ज़्यादा गोल हैं उनके पूरे टूर्नामेंट में, लियोनेल मेसी के साथ 8 गोल हैं, 3 असिस्ट भी हैं, गोल्डन बूट के दावेदार भी हैं। किलियन एम्बापे, ओलिसे जैसा मैंने कहा, और डेम्बेले पर सबकी नज़रें होंगी। और जैसा आपने पूछा कि फेवरेट कौन है, मुझे लगता है कि फ्रांस यहाँ फाइनल में पहुँचने वाला है। जी चलिए, आपका कहना है फ्रांस, और हम स्पेन के साथ भी हैं कि देखते हैं किस तरीके से एक रोमांचक मुकाबला जो है वो आज देर रात यहाँ देखने को मिलेगा और कौन सी टीम फाइनल में पहुँचती हुई नजर आएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका हमारे साथ टेक्सास से जुड़ने के लिए। तो खासतौर से अगर फुटबॉल फीवर की बात की जाए, अपने आप में काफ़ी रोमांच जो है संध्या